लेकिन एक सचल कामदगिर, सचल कल्प वृक्ष, सचल कामधेनु कौन? राम कथा कलि कामद गाई, और सुजन सजीवन मूरी सुहाई। ये कल्प वृक्ष है रामचरितमानस ग्रंथ, जिसकी कथा आप सुन रहे हो। अब बोलो, ये कल्प वृक्ष घर घर में सुलभ है कि नहीं? अभी हमने रामायण दी का मंदिर में रख दो, सब पढ़ेंगे, हैं? तो ये आई है कहां से रामायण? शिव परिवार लाया हरचंदपुर से, वहां मैंने रामायण समिति के द्वारा रामायण घर पहुंचाई गई, घर घर में संकल्पित कुछ रामायण थी। रामायण पढ़ो, हर घर में रामायण रहना चाहिए। पहले रहती थी पुराने जमाने में, लेकिन अब कुछ समय से वो क्रम टूट गया है। अब रामायण कम मिलती हैं। जब रामायण खोजना पड़ता मोहल्ले में, तब कहीं किसी घर में रामायण मिलती नहीं। पहले तो घर घर में रामायण रहती थी और हर मोहल्ले में रामायण पढ़ी जाती थी। 10-20 लोग बैठ जाते थे और शाम के समय रामायण होती थी ना, परंपरा चली आ रही थी, बीच में टूट गई थी। लेकिन अब जागृत कर रहा हूँ, आप सब रामचरितमानस को घर घर में रखो, क्योंकि रामचरितमानस पर बहुत ही ज्यादा आक्रमण हो रहे हैं। पहले मुसलमानों ने मंदिरों पर आक्रमण किए थे, लेकिन प्यारे आज रामायणों पर आक्रमण हो रहे हैं। मंदिर तो नहीं तोड़ पा रहे हैं ये लोग, लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयों को, छंदों को तोड़ मरोड़ के बर्बाद कर रहे हैं और टिप्पणी भी कर रहे हैं, इसको हटाओ, इसको जोड़ो, ये करो, वो करो। इस तरह से ये सब सिस्टम चल रहा है। घर घर में रामायण होनी चाहिए और घर घर में रामायण पढ़ी जानी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, जब घर घर से रामायण के सम्मान की आवाज भारत सरकार तक पहुंचेगी, तो रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ अवश्य ही घोषित हो जाएगा। फिर कोई अपमान नहीं कर पाएगा। रामचरितमानस का कोई अपमान नहीं करेगा जब राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो जाएगा। इसलिए रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित ही कराना है। और इसके लिए घर घर में रामायण पहुंचाई जा रही है और कामदगिरि प्रमुख द्वार से हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। उसमें आधार कार्ड भी लिंक होगा, नंबर होगा, उसमें आधार कार्ड का नंबर होगा और उसमें मोबाइल नंबर होगा। वो सारा का सारा सिस्टम प्रमाणित करके, दस्तखत तो कभी भी कोई कहीं भी बना सकता है। एक व्यक्ति का गांव भर के दस्तखत बना देगा, लेकिन उसमें आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड के हिसाब से हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी वो प्रमाणित। इस तरह से प्रयास जारी हो गया है और गांव गांव में वो रजिस्टर भेजे जा रहे हैं और उसमें हस्ताक्षर हो रहे हैं। आपके यहाँ भी वो आएगा हस्ताक्षर रजिस्टर समय आने, क्योंकि कई करोड़ हस्ताक्षर पहुंचाने हैं। तो अभी शुरुआत हुई है और रामचरितमानस को एक दिन राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना ही पड़ेगा भारत सरकार को। इसके लिए स्पेशल कानून बनाना पड़ेगा और वो दर्जा देना पड़ेगा। इसका राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा प्राप्त होगा। तो ये प्रयास चल रहा है। दूसरा प्रयास ये भी होना चाहिए कि हमारे यहाँ कल्पवृक्ष के रूप में रामायण तो है ही, लेकिन गाय माता भी है। गौ माता क्या है? कामधेनु कहा ही जाता है। तो कामधेनु का अर्थ क्या है? कामधेनु का अर्थ यह है कि आप जो भी जब जिस समय मन में बात रखी और कामना की, तो आपकी हर मन की कामनाओं को कल्पवृक्ष भी पूरा करेगा और कामधेनु गाय भी पूरा करती है। तो गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। आपने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, मोर को किया, अच्छी बात है। बोलो राष्ट्रीय पक्षी है मोर की नहीं? मोर को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, और यदि किसी ने मोर पर आक्रमण कर दिया तो बहुत बड़ी सजा है। आज गाय के ऊपर आक्रमण होता है
तो अपराध की सामान्य सी धारा बन जाती है, केवल साधारण धारा बनती है। क्यों भाई? कठोर से कठोर धारा नहीं है, सामान्य सी धारा है। क्या मतलब हुआ? हिंदुस्तान में, भारत में अगर गौ माता को ही सम्मान नहीं मिलेगा तो दुनिया में कहां मिलेगा सम्मान? बताइए आप। भारत में तो सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए गौ माता को। इसलिए ग्रंथों में, सभी ग्रंथों का आदर हो, लेकिन सभी ग्रंथों का सार रामायण में भरा है, रामचरितमानस में। इसलिए रामचरितमानस की रक्षा हो गई तो समस्त ग्रंथों की रक्षा हो जाएगी। इसलिए आप सबको इस अभियान से जुड़ना है और सभी को समर्थन करना है। तो आइए, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कल्प वृक्ष भी आ गया है। कथा जो सुन रहे हो, किसके नीचे बैठे हो? कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। राम कथा कलि कामद गाई, और सुजन सजीवन मूरी सुहाई। संजीवनी बूटी, संजीवनी का काम क्या है बोलो भाई? संजीवनी का काम है कि मर जाए व्यक्ति, उसके मुंह में डाल दो संजीवनी तो जिंदा हो जावे। संजीवनी का यही काम है ना। मैं एक बात कहता हूं, अगर व्यक्ति अपनी मां को, अपने पिता को नहीं पहचान पा रहा है तो वो मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। मरा है, वो जिंदा दिखाई दे रहा है केवल, लेकिन वो है क्या? मरा हुआ। जब वो माता पिता को ही नहीं पहचान पा रहा है तो बोलो उसको जिंदा कहोगे? उसको जिंदा नहीं कहोगे, मुर्दा ही कहोगे। मृतक समान है वो। अगर वो बहन बेटी को नहीं पहचान पा रहा है तो बोलो मृतक समान है कि नहीं? मुर्दे के समान है। देवी देवताओं को नहीं पहचान पा रहा है तो मुर्दे के समान। लेकिन प्यारे, जिसने रामचरितमानस को पढ़ लिया, उसे रामायण पढ़ने के बाद माता पिता, भाई बहन, गुरु, भगवान सबका सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि रामायण विवश कर देती है कि सम्मान करना चाहिए। बोलो भाई, रामायण विवश करती है कि नहीं करती है? इसलिए ये संजीवनी है। आज का व्यक्ति मुर्दे के समान होता जा रहा है, लेकिन रामचरित